जय हिंद, जय विहार। आइए हम क्षेत्रमिति के इस 2D और 3D आकृति का महत्वपूर्ण सूत्र को क्विक रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्षेत्रमिति को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक 2D है तो दूसरा 3D है। ये 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 2D के अंतर्गत हम किन किन आकृति के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो 2D में हम लोग वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग के संपूर्ण सूत्रों का हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के सभी सूत्रों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए जो पहली 2D आकृति है यह है वृत्त, इसके सूत्रों की हम चर्चा करते हैं। तो वृत्त का पहला फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तीसरा फॉर्मूला वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास 2 गुना त्रिज्या होता है। यदि हम लोग देखें वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या व्यास बटे 2 अर्थात dy/2 होता है। आइए हम त्रिभुज को देखें। तो त्रिभुज के सूत्रों को हम देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं मोटे तौर पे कि त्रिभुज, यहाँ पे हम लोग त्रिभुज को देखेंगे समबाहु त्रिभुज को, समद्विबाहु त्रिभुज को, विषमबाहु त्रिभुज को और समकोण त्रिभुज को। इन सभी त्रिभुज का हम फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज की यदि ऊंचाई को देखें तो √3/2 इंटू भुजा होता है। यदि समबाहु त्रिभुज की परिधि की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की परिधि 3 इंटू a होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला b/4 √4a² माइनस b² होता है। उसी प्रकार से ऊंचाई बराबर जो फॉर्मूला होता है √4a² माइनस b²/2 होता है। और इसकी यदि हम परिधि का फॉर्मूला देखें तो परिधि के लिए 2a + b होता है। ठीक इसी प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल को हम हीरोन्स फॉर्मूला के सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला होता है s, s - a, s - b, s - c, जहां s जो होता है अर्ध परिमाप कहलाता है और यहाँ s बराबर a + b + c/2 होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम इसकी परिधि की बात करें तो परिधि के लिए फॉर्मूला a + b + c होता है। अन्य जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होती है। ठीक इसी प्रकार से इसकी परिधि निकालने के लिए हम लोग इसमें कर्ण प्लस आधार प्लस लंब को ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने त्रिभुज के संपूर्ण त्रिभुज के सूत्र को देखा। तो आयत का यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल L × b होता है। आयत की परिमाप बराबर 2 × L + b होता है। और यदि हम आयत का विकर्ण कहें तो √L² + b² होता है। ठीक इसी प्रकार से अगली आकृति जो हम लोग देखेंगे वह वर्ग है। और इस प्रकार से वर्ग की चर्चा करें तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग की परिमाप बराबर 4 × a होता है। और वर्ग की विकर्ण बराबर √2 × a होता है। आइए हम अब 3D आकृति के सूत्रों की चर्चा करें। तो 3D आकृति के सूत्र में सबसे प्रथम है
घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। दूसरा, घन का आयतन बराबर हो जाएगा आपका भुजा क्यूब। तीसरा फॉर्मूला है घन की विकर्ण बराबर √3 इंटू ए। इस प्रकार से हम लोग यहाँ घन से संबंधित 3 फॉर्मूला को देखें। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब और घन के विकर्ण √3 इंटू ए हो। घनाभ का सूत्र क्या होता है? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक उसी प्रकार से घनाभ का आयतन, यदि हम घनाभ की आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला L इंटू B इंटू H होता है। उसी प्रकार से घनाभ का विकर्ण डायगोनल जो है यह क्या होता है? √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। आइए अब हम तीसरी 3D आकृति का सूत्र को देखें जो कि महत्वपूर्ण आकृति है, वह है बेलन। तो बेलन का हम लोग सबसे पहले आयतन को देखेंगे। तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह πr² होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है, 2πrh। उसी प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में हम लोग देखेंगे कि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके दोनों आधार को जोड़ेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला 2πrh और दोनों आधार के लिए फॉर्मूला, पहले आधार के लिए πr² और दूसरे आधार के लिए πr²। जब हम इसको हल करेंगे तो 2πrh प्लस 2πr², हम यहाँ से 2πr कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे h प्लस r बचता है। तो इस प्रकार से बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र का फॉर्मूला 2πr r प्लस h ये फॉर्मूला होता है। गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ठीक उसी प्रकार से गोला का यदि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की फॉर्मूला बोले तो 4πr² होता है। उसी प्रकार से यदि हम गोलाकार छिलके का आयतन, गोलाकार छिलका कुछ इस प्रकार से होता है। ये गोलाकार छिलके का आयतन की यदि हम बात करें तो गोलाकार छिलके का आयतन के लिए फॉर्मूला हो जाता है 4/3π बड़ी r³ माइनस छोटी r³ कि अर्धगोला का आयतन जो गोले का आयतन है 4/3πr³ उसका हम आधा कर देंगे तो यहाँ से हमें कुछ प्राप्त होगा 2/3πr³ अर्धगोला का आयतन। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। अब हम लोग देखते हैं अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का 3πr² होता है। ये आखिर सूत्र कैसे बनता है इसकी चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। यदि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से वहाँ पे चर्चा करेंगे कि ये सूत्र आखिर बनते कैसे हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। यहाँ पे हम लोग संक्षेप में क्विक रिवीजन के तौर पर इसे हम देख रहे हैं। पहला सूत्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr L होता है। ठीक उसी प्रकार से शंकु का संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।